नमस्कार दोस्तों, मैं राय सिंह थरान। आप मेरे साथ बने रहिए और लगातार तस्वीरें देखते रहिए। ये आज मैं पहुंचा हूं मांडोठी गांव में। तो मांडोठी गांव में एक बहुत बड़ा देशोटन होने जा रहा है कल 26 मार्च को। और यहाँ पूरा दलाल खाप जितनी भी हैं, दलाल गोत्र के जितने भी व्यक्ति हैं पूरे भारत में, वो सभी यहाँ शिरकत करेंगे। जितने भी दलाल खाप के IAS, IPS, IRS जो भी बड़े से बड़े अधिकारी हैं, चाहे सेना में हैं चाहे किसी भी पद पर हैं, सभी यहाँ पर उपस्थित होंगे। दलाल खाप ने पूरे भारत में उन सब को यहाँ निमंत्रित किया है। तो कल भव्य स्वागत होगा उनका। प्रधानों ने यहाँ बताया कि पहले ऐसा दलाल खाप ने या किसी भी खाप ने इस तरह का आयोजन नहीं किया था। और एक देशोटन में बहुत बड़ा देशोटन जिसको बोलते हैं कि देवांशु नाम का लड़का यहाँ लेखू पहलवान को के घर में जन्म लिया है और उसके देशोटन में यहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये इधर पूरा पंडाल सजाया जा रहा है। ये इधर जो है ना, ये स्टेज बनाया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी बाहर के लोग दलाल खाप के आएंगे और जो भी आएंगे उन सब को यहाँ पर इस स्टेज पर सम्मानित किया जाएगा। तो लगातार ये तस्वीरें में आप देख सकते हैं, ये तैयारियां की जा रही हैं कल के लिए। कल 26 मार्च को यहाँ पर देश विदेश के दलाल गोत्र के लोग देखने को मिलेंगे और एक बड़ा भाईचारे को संदेश देंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, बातचीत कराएंगे यहाँ के लोगों से, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था यहाँ की गई है। क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की यहाँ आने की संभावना है। तो बहुत बड़ी संख्या में हो जाते हैं लोग, 50,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। और ये लगातार यहाँ सरकारी स्कूल में इसका प्रोग्राम किया जा रहा है। ये विचार विमर्श कर रहे हैं, यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो बैठे हैं कल की तैयारियों के लिए, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो कप्तान साहब, कल की जो तैयारियां की जा रही हैं मांडोठी गांव में, यहाँ देवांश नाम के पुत्र ने यहाँ जन्म लिया है। अगर बात की जाए तो देवांश नाम का देवताओं का जो अंश होता है उसी तर्ज पर ये नाम रखा गया है। क्योंकि इतनी भारी संख्या में पूरे देश से यहाँ लोग आएंगे तो एक देवता समान व्यक्ति के दर्शन होंगे और उनको आशीर्वाद देंगे नन्हे मुन्ने भगवान के रूप में जो यहाँ पैदा हुए हैं दलाल गोत्र में। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार है। आपने खुद ही बता दिया है मीनिंग के भाई देवांश का मतलब क्या होता है। और हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी खुशी का मौका है कि हमारे दलाल नुमा बगीचे में एक ऐसी कली खिली है जिसकी महक बहुत दूर तक जाएगी। और उसी को आशीर्वाद देने के लिए पूरे उत्तरी भारत से, चाहे वो JNK हो, UP हो, राजस्थान हो, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सभी दलाल वंश के साथ साथ बड़े बड़े VIP भी यहाँ कल दस्तक देंगे। तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं सर? तैयारियां बड़े जोरों से, आज से नहीं 1 महीने से चल रही हैं। 15 दिन से तो कई टीम सुबह निकल जाती हैं अलग अलग दिशाओं में निमंत्रण देने। और अभी कल निमंत्रण पूरे हो गए। आज प्रबंधन पे किसकी क्या ड्यूटी है, ड्यूटियां बांटी जा रही है। कौन खाना खिलाएगा, कौन पानी पिलाएगा, कौन हॉकी करेगा, कौन स्वागत करेगा, कौन पार्किंग करवाएगा। इसमें पुलिस प्रशासन की भी मदद ली गई है और ये जोरों पे तैयारी है। और इसमें एक मुख्य कारण है कि ये जो गांव है ये भाई धर्म सिंह दलाल का पैतृक गांव है। धर्म सिंह दलाल जो गुरु गोविंद के 5 प्यारों में सेनापति रहते थे, इसके कारण से हमारे पास इतने बड़े बड़े VIP आ रहे हैं जिनके अपने 27 हेलीकॉप्टर और एक प्लेन भी खुद का है। उनका आने का मकसद ये है कि भाई धर्म सिंह दलाल का पैतृक गांव है और वो गुरु नानक के सेनापति रहते थे। उनके नाम पर मेरे को बहुत भारी गुरुद्वारा भी है। तो कई यूनिट्स के VC आ रहे हैं, IAS IPS आ रहे हैं। पंजाब के जो रिटायर्ड IG हैं इकबाल सिंह लालपुरा, वो भी दस्तक देंगे। मेरठ के कमिश्नर है वो भी, ये सब सरदार जी जो मैं गिना रहा हूँ। और हमारे भादरड़ में जो नेहरू पार्क में गुरुद्वारा है
वो भाई भी इस खुशी में आ रहे हैं कि भी हम धर्म सिंह दलाल का पैतृक गांव देखेंगे, पूरा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो किस तरह की तैयारियां, जैसे कि स्टेज पर जो बाहर से मेहमान आएंगे उनके स्वागत के लिए किस तरह की तैयारियां दो की जा तरह रही की है? स्टेज बनाई गई है। एक है 40x80 जी। जिस पे वीआईपी को रिसीव करेंगे, उसके साइड में एक मनोरंजन के लिए है। फिर दूसरी है जिस पे स्वागत होगा, तो उसमें अलग अलग तरह से जो आप उनको मान सम्मान भी देंगे। एक सम्मान पत्र बनाया गया है जिसमें हमारी विशेष निशानी जाएगी दलाल भवन, उसमें उसका फोटो है जी। हाँ, ताकि ये कहे कि भी हमारा असली जो मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद सब कुछ दलाल भवन में, जिसमें हमारी पंचायत बड़े बड़े फैसले लेती है और उसमें दलालों का इतिहास भी लिखा जाएगा। तो कहाँ बनाया है दलाल भवन? ये दलाल भवन आर्यवर्त गौशाला मान रोटी के अपोजिट में गुड़गांव वाली नहर के पास में है। कितने एरिया में है लगभग ये दलाल भवन? हाँ, ये 2-2.5 एकड़ में है। 2-2.5 एकड़ में बहुत बड़ी जगह होती है। हाँ जी, तो 5 करोड़ इसकी लागत आई है जी जी और अभी काम चल ही रहा है। जी। तो कल की जो तैयारियां हैं उनके बारे में थोड़ा सी और जानकारी लूंगा कि जो बड़े बड़े वीआईपी आएंगे हाँ जी, उनके लिए विशेष जो तैयारियां की गई है, टीम गठित की गई है, तो वो कैसे वो तैयारियां की स्वागत गई? टीम है जो बाहर मेन गेट पर रहेगी और वो फूल बरसाएंगे, सभी वीआईपी फूलों की बारिश होगी। लगभग कितना फूल लिया गया? 10 क्विंटल फूल लिए गए। 10 क्विंटल। तो फूल जेसीबी के द्वारा बरसाया जाए? जेसीपी के द्वारा उनको बंदे होंगे, दोनों तरफ से बरसेंगे, फिर उनको सीधा मंच पे लाया जाएगा। वहाँ वो अपना आशीर्वाद देंगे, अपनी बात रखेंगे, विचार रखेंगे, फिर उनको सम्मानित करके और प्रसाद ग्रहण करवाया जाएगा। उसके बाद विदाई। तो दलाल गोत्र ने एक पूरे देश में भाईचारे का संदेश भी फैला दिया और एक ऐसा ये प्रोग्राम रखा है यहाँ जिसमें पूरा देश इस गांव को जानेगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये है कि देश तो जानेगा, लेकिन ये देशोटन के साथ साथ दलाल मिलन समारोह भी है। अच्छा अच्छा। और हमें अपने जैसे IAS, IPS, HCS, जजेज, इन सब को ही बताया ताकि हमारे युवाओं को एक मौका मिले कि भी हमारे वंश के अंदर कितने वीआईपी हैं, किस ढंग से हम प्रशासन में सब जगह अपना कवर किए हैं। और ये खास करके जाना जाता था कि ये पहलवानों का गांव है जी, पहलवानों का कुचेश्वर रियासत जो है हमारी है यूपी में जो बसाई हुई है, तो वो भी इसी गांव से जाके बसाई उन्होंने। जितनी निकासी है वो मांडोठी से ही है। तो एक और बताना सर, जो देवांश पुत्र ने यहाँ जन्म लिया तो उसका कितने भाई बहन पहले हैं? देवांश पुत्र जो है, जो लक्कू पहलवान हमारे जाने माने पहलवान है, हाँ उनका जो भाई जोगेंद्र है जी, उनके ये पुत्र है, मतलब पोते हैं जी। तो ये कितने भाई बहन हैं लगभग? उसके बारे इनका परिवार कितना बड़ा? में परिवार के बारे में बता सकते हो? तो जोगिंदर जी स्वागत है आपका। जोगिंदर जी, मैं जानना चाह रहा था कि देवांश जो आपके यहाँ जो एक भगवान का जो अंश आया है, आपके परिवार में जन्म लिया है, तो उनका परिवार कितना बड़ा? मेरा दादा ये था, मेरे चाचा था, मेरे दादा जो 2 भाई हैं, उनके मेरे फादर जो 5 हैं, उसमें कक्का ताऊ के हम सगे जो हैं 3 हैं जी। जो मेरे दादा के हैं 3 हैं, उनके हम 5 हैं और उन 5 का ये 3 हैं। उन तीनों में से एक ये मेरे वाले बेटे के देवांश, इसका अमन का ये देवांश का। अच्छा, अच्छा, आपका होता है ये? होता है जी। जी, बिल्कुल ठीक। मांडोठी गांव में देवांश पुत्र ने जो जन्म लिया है, जो देवताओं का अंश हम मान सकते हैं, तो कल के स्वागत के लिए लोगों के जो पूरे देश से ये लोग यहाँ पर आएंगे, तो किस तरह की तैयारियां चल रही? हमने जो है ना स्कूल के मेन गेट पर हमने स्वागत द्वार बनाया है। वो जो लोग वहाँ से आएंगे हम उनका फूलों से स्वागत करेंगे और उसके बाद वो जो स्टेज पर जब आएंगे और स्टेज पर आएंगे तो वहाँ भी हम उनको एक हमने वो बनाया है उस लड़के के लिए, उनको वो क्या कहते हैं उसको, एक हाँ जी वो जी, देके और उनका हम प्रशस्ति सम्मान पत्र जो भी सम्मान होगा जो है ना उनका सम्मान करेंगे। तो इस तरह का जो देशोटन है, आपने अपनी उम्र में पहले भी कभी देखा था इतना बड़ा?
हमारी उम्र में क्या हम तो सुन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ काज तो हुए हैं, लेकिन दिसोठन पहला हो रहा है। हाँ, देशोरी काज तो बोले जाते बहुत सारे आज भी हो रहे हैं, हाँ, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, इतना पूरे भारतवर्ष का, और वो दलाल खाप है जैसे ये जो भी है हाँ, पूरे देश में, तो उनका यहाँ पर आगमन एक भाईचारे का भी संदेश दे रहा है। बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो दलाल वंश है जहाँ जहाँ भी है उससे हम जुड़ेंगे और हमें एक दूसरे भाई का पता लगेगा कौन कहाँ रह रहा है और उनकी क्या जो ना वो रहन सहन की कैसी रीति रिवाज हैं, वो सब कुछ हम इकट्ठा हुए इस बात पर भी चर्चा करेंगे। तो जी। हमें पता लगेगा जो जो जगह जगह से, राजस्थान से, यूपी से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से भी है, जम्मू कश्मीर से, पूरे हिंदुस्तान से जहाँ जहाँ भी हमने पता लगा है वहाँ से हम इसलिए बुलाए हैं ताकि हमारा जो है ना एक संगठन मजबूत हो और हम एक एकता का ऐसा संदेश दें ताकि और लोग भी जो है ना इस तरह से जो है ना अपने संगठन बनाकर अच्छे रीति रिवाज को धारण करें और कुरीतियों को छोड़ें। जी, बताया जा रहा है कि मांडोठी गांव पहलवानों का गांव है, हाँ जी बिल्कुल। और इसमें हर 6 महीने में, साल में, महीने में नए नए कारनामे, बड़े बड़े कारनामे होते हैं। क्या मामला है? ये जी शायद बढ़िया खाप अपनिया, बढ़िया जमीन, अपनी जमीन में जो मतलब पैदा हो सकता है वो सारे मजबूत आदमी होते हैं। तो मांडोठी गांव पूरे देश में क्या संदेश देना चाह रहा है? भाईचारे का संदेश, 36 बिरादरी भाईचारा संगठन एक होना चाहिए, ये संदेश देना चाह रहे हैं। तो देवांश पुत्र ने का यहाँ जन्म लिया और उसके उपलक्ष्य में उसका जो न पूरे देश में एक तो सबका मुंह मीठा होगा और उसको आशीर्वाद भी दे के जाएंगे। तो इस तरह का भव्य स्वागत आपने पहले भी कभी देखा या मांडोठी में ही पहला मांडोठी में ही नहीं देखा? काज तो हमने देखे है, लेकिन देशोठन जो पहला है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप कल के लिए? भाईचारे का, सारे देश में भाईचारे का कल के लिए, कल का निमंत्रण के लिए आप लोग क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो बेटा पैदा हुआ है लखू पहलवान और उनके पिताजी जोगिंदर जी का परिवार जो है, इस खुशी में ये देशोड़ी जो है, देशोटन का जो आयोजन किया, इस परिवार ने बधाई के पात्र है जी। और ये हमारे इलाके का पहला देशोटन है जो इतना बड़ा जो आयोजन पूरे भाईचारे दलाल परिवार ने, खाप ने मिल करके, और कल आप देखोगे हर आने वाले आदमी का, पूरे मांडोठी गांव, ये परिवार लखू पहलवान का, इस पूरे देश के हमारे जो दलाल वंश के परिवार हैं उन सब का निमंत्रण है और सबका, पूरे गांव का, मांडोठी गांव का, इस परिवार का एक ही है कि हम हर आने वाले व्यक्ति को दिल से स्वागत करें और उस बच्चे को आशीर्वाद दें। एक बच्चे का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है, बिल्कुल। ये कल आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको एक प्रेरणा मिलेगी। और यहाँ बड़े बड़े दिग्गज विद्वान, व्यापारी भी, दुकानदार भी, राजनेता भी और बड़े बड़े उपाधि वाले बुद्धिवान, हर कौम का आदमी यहाँ पहुँचेगा। तो ये जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, कल मांडोठी गांव बधाई का पात्र है और ये परिवार भी, हर आने वाला आदमी कल उस देवांश बेटे को जो है ना दिल से आशीर्वाद देगा जी। और पूरे दलाल परिवार के जितने भी परिवार बाहर गए हैं ज्यादातर, वो सब इस मिट्टी को कल तिलक लगा करके अपना सौभाग्य समझेंगे कि हमारे दादा परदादा की भूमि पर एक बेटा पैदा हुआ और हमें ये जन्मभूमि हमारे पूर्वजों की देखने का भी अवसर मिला। हमारे दलाल भवन जो हमारी शान है, दलाल परिवार की गौशाला है, इस धरती से बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े देश के क्रांतिकारी, कैप्टन कौल सिंह जैसे, जिनको फांसी की सजा हो गई थी, वो एकमात्र जीवित व्यक्ति था जो फांसी की सजा होने के बाद बाइज्जत बरी हुआ लाल किले के अंदर जी। तो ये इस तरह की हर क्षेत्र में, इस मिट्टी में एक बार कल सारा इकट्ठा होकर पूरे देश का, कि ये बेटा आगे बड़ा होकर के अपने कुल का, अपने गांव का, अपने इलाके का
और देश का भी नाम रोशन करेगा। ये दर्ज हो गया इतिहास में। हाँ निश्चित, हम्म, ये बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है, सामान्य नहीं। दिल खोल करके लखू पहलवान और उसके पिताजी जोगेंद्र जी ने दिल खोल करके पूरे जितने भी क्षेत्र में पूरे देश में घूम करके हमारी सारी टीमें गई। सब ने निमंत्रण यह है कि भाई यहाँ आने वाले को बड़े लाड प्यार से हम प्रसाद दें इस मौके पे और भाईचारे का संदेश दें। जी हाँ जी, आप ये बोल रहे। अच्छा, आप बताओ सर, लगभग कितना आदमी आने का अनुमान है यहाँ कल? देखो जी, अनुमान तो हमारा तो अंदाजा नहीं कि हमारे बड़े सर तो 1 लाख से ज़्यादा आदमी हो जाने चाहिए जी। मैं खुद चिड़ी गांव से हूँ, हम यहाँ से गए हुए हैं। मेरे गांव से हम 500 आदमी लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक गांव से 500 आदमी? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा गांव रोहतक में पड़ता है। पूरा गांव ही उठ के आएगा? बिल्कुल, और वो हमारे से आगे की जरूरत पड़े। हर गांव में बड़ा चाव है और हम तो उस छोटे से नन्हे को बड़ा हम तो नतमस्तक रहा जिसने भाईचारे का जोड़ने का काम करा है। उसके पैदानों में एक मान लो देवता स्वरूप जो पैदा हुआ, जिन्हें पूरे भाईचारे को मिलाने का काम किया है। और अपनी जन्मभूमि को जहाँ से हमारे पूर्वज यहाँ से लगभग 400 साल पहले या 600 साल पहले गए, हमारे को एग्जैक्ट पता नहीं है, और दोबारा आने का मौका मिला। और भाई सबको एक साथ, और भी हमारे भाई जैसे जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, वो पता नहीं है हमारे को जानते थे या नहीं जानते थे। कुछ भाई हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लेकिन कल उनको आमने सामने होने का मौका मिला कर बताने का ये चीज़ मिला। दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ, 1-10 ने इतना तो नहीं कहेंगे हम। 2-3 साल पहले हमारे गांव ने भी किया, हमारे गांव की तरफ से मेरे भाईचारे ने करा था यहाँ पर। हमारी पूरी जो दलाल खाप है, इस दलाल खाप ने ऐसा 10 ने 2-3 साल पहले चिड़ी में बोया था। लेकिन उस टाइम सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। कुछ भाई हमारे संपर्क में रह गए थे, जैसे जम्मू कश्मीर वाले रह गए थे, उत्तर प्रदेश वाले रह गए थे, कुछ राजस्थान में भी रह गए थे। और हम तो माफी भी चाहेंगे जो भाई उस टाइम हमारे संपर्क में नहीं थे। लेकिन अब की बार जो हमारे चाचा था, वही जो बड़े से रहे सोशल मीडिया वाले भाई हैं, उन्होंने एक घर, एक गाँव पूरे भारतवर्ष के अंदर ढूंढ निकाला। जो भी हमारी जितने भी गांव थे, जितने यहाँ हमारी उपलब्धि के जैसे हमारे अफसर हैं या बिजनेसमैन हैं या जो कंपनी चलाने वाले हैं, अब की बार इन्होंने जो कोई छोड़ के नहीं रखा है। और एक जगह लेने का हम तो नहीं कहा, उस देवता स्वरूप उस बच्चे ने, हम तो सदा पीढ़ियाँ याद रखेंगे जिन्होंने अपने भाईचारे को एक हमारी पुरानी मिट्टी पे लाने का काम करा और सबको एक साथ मिलाने का काम करा है। दूसरा, ये गांव की तरफ से हम हमारी खाप की तरफ से ये संदेशा देना चाहते हैं, जब भी किसी भाई ने मौका मिला ऐसे भाईचारे को जोड़ने का प्रयास करें। आज के ज़माने में लोग जो है पर्सनल हितों के लिए अलग अलग तो होते जा रहे हैं, लेकिन जोड़ने के मौके बहुत कम मिलते हैं। हम तो नमस्कार करते हैं उस बच्चे को जिन्होंने अपने पूरे भाईचारे को एक जगह इकट्ठा करने का काम है। भगवान उसको हजारों साल की आयु दे और उसके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने पूरे भाईचारे को यहाँ लाने का काम किया। जी धन्यवाद। तो यहाँ आपने देखा कि तमाम सरदारी दलाल खाप की यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने एक ही बात कहा है कि जो देवांश पुत्र है, उन्होंने दलाल खाप या दलाल गोत्र को, पूरे भारत के दलाल गोत्र को एक करके एक संदेश दिया है भाईचारे का। तो इस अवसर पर हम भी अपने तहे दिल से देवांश को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और कामना करते हैं भगवान इनको लंबी उम्र दे।